हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू इन रिएक्शन। जिसमें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग जिसमें कि हम लोगों ने इसके प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने हर एक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें कि हम लोग एनिमल टिश्यू क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। हम लोगों ने जो प्लांट टिश्यू पढ़ा था उसमें क्या था, कहानी की वजह से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया था, यानी कि उस प्लांट टिश्यू को पूरा खत्म कर दिया था। और हम जब एनिमल टिश्यू को पढ़ लेंगे तो हमारा जो टिश्यू इन एक्शन जो हमारा न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है उसका जो क्या आ जाएगा, हम लोग का खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग का सबसे पहले क्या आएगा, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आएगा नर्वस टिश्यू। तीसरा आएगा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आएगा क्या, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा आएगा मस्कुलर टिश्यू। जिसके नाम से पता चल रहा है यहाँ पर मस्कुलर यानी कि क्या, मसल्स के बारे में, यानी कि जो मसल्स वाला टिश्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू। फिर नर्वस टिश्यू यानी कि जो नर्व से जुड़ा होगा, यानी कि हमारा जो वेन से जुड़ा होगा, जो नर्व से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग का, नर्वस टिश्यू। उसका आ जाएगा हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा वेन आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग का आता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और इसमें कितने तरीके के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये नॉर्मल टिश्यू होता है जो कि क्या होता है, दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू के ऊपर ही ग्रो करता है। जैसे अगर हम बात करें स्टमक का जो और नॉर्मल का जो होता है ऑर्डर लेयर का होता है मसल्स से बना होता है, यानी कि वो क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसका क्या, किसका लेयर होता है, एपिथेलियल टिश्यू का, उसके ऊपर लेयर होता है। यानी कि क्या करता है, दूसरे टिश्यू के ऊपर ही वो ग्रो करता है। उसके बाद क्या, इट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल बनाता है। यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि एक सेल दो सेल ऐसे सिंगल लेयर से बना होता है। ये डबल नहीं होता, ये क्या होता है, सिर्फ सिंगल लेयर होता है। इसका क्या होगा, इसका ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, यानी इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। और एक क्या होता है, ये दूसरे ऑर्गन के ऊपर जो कि हॉलो ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, ये ग्रो होता है। जैसे कि स्टमक हो गया हॉलो ऑर्गन, इंटेस्टाइन हो गया, तीन सब पे ग्रो होता है। फिर सब इसका जो टाइप्स होता है उसमें आता है सबसे पहले स्क्वेमस। स्क्वेमस क्या होता है, नॉर्मल हम लोग का जो सेल का एक टाइप होगा जो कि, यानी कि टिश्यू होगा जो कि क्या होगा, नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वेमस बोलेंगे। जैसे कि हमारा माउथ का क्या होगा, अंदर का जो स्किन होता है वो क्या होता है, बड़ा ज्यादा पतला होता है, वो क्या होता है, स्क्वेमस टिश्यू से बना होता है। उसका आता है स्ट्रेटिफाइड, यानी कि जो क्या होगा, स्क्वेमस के ऊपर ही बहुत सारा स्क्वेमस ऐसे करके क्या होगा, एडेड होगा। इससे क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल बॉडी का जो स्किन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से बना होता है। क्यूबॉइडल यानी कि क्या होता है, जो कि क्यूबॉइडल शेप का होगा। फिर कॉलमनर यानी कि जो कॉलम के शेप में होगा। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, इनर वॉल, वो क्या होता है, कोलमनर टिश्यू से बना होता है। जो यूटेरस होता है उसका जो फेलोपियन ट्यूब होता है, उन सब में क्या होता है, उन सब में कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू यूज होता है, यानी उससे बना होता है। और सिलिएटेड यानी कि जिसमें क्या होगा, एयर लाइक प्रोजेक्शन निकला होगा। जैसे ऐसे कि हम लोग बात करते हैं नेसल कैविटी, यानी कि हमारा जो नाक है जिससे हम लोग सांस लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, पूरा एयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिएटेड। ये सब किसके अंदर होगा, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। और विलाय होता है इसके अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, उसमें क्या होता है, सिलिएटेड मसल्स वहां पर यूज हुआ होता है। तो सिलिएटेड यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू यूज हुआ रहता है, कहाँ पर, हमारे इंटेस्टाइन में, फेलोपियन ट्यूब में, यूटेरस में और नसल कैविटी में। इन सब में क्या होता है, सिलिएटेड मसल्स यूज हुआ, सिलिएटेड टिश्यू यूज हुआ होता है। ये सब क्या था, हमारा एपिथेलियल टिश्यू था, जिसका हम लोगों ने ऊपर क्या होता है, ये अपने आप को ग्रो करता है। और ये क्या होता है, ये कुछ नहीं करता, बस सिर्फ ऊपर का प्रोटेक्शन देता है, यानी कि वो आउटर लेयर प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। और ये क्या होता है, सिंगल लेयर से बना होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी डबल लेयर ऑफ सेल नहीं होता। ये क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है, कौन, एपिथेलियल टिश्यू।
इसके बाद हम लोग का आता है मस्कुलर टिश्यू, तो हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर यानी कि इसके नाम से पहले इसमें क्या होगा, मसल्स होगा। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये लॉन्ग होता है और साथ में यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग मसल से लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। और जो ये मसल फाइबर मस्कुलर टिश्यू होता है, ये क्या करता है मेनली, ये करता है यानी कि ये क्या होता है, इससे कोई भी ऑर्गन बना होता है, जैसे कि हमारा स्टमक क्या होता है, मस्कुलर। हम लोग का मसल टिश्यू क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड हो जाए, स्ट्रेटिफाइड। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स, और तीसरा होता है कार्डियक मसल। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि क्या हमारा मस्कुलर टिश्यू के अंदर, यानी हम लोग क्या आता है मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या आते हैं, ये तीन टाइप आते हैं, स्ट्रेटिफाइड, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ये तीनों क्या आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स की क्या है, मसल टिश्यू के टाइप्स है, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये तीनों को हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू। और हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स है, ये क्या होते हैं, इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ये हम लोग को मदद करता है। और ये क्या होता है, हमारे अंडर these muscles are under the control and we can control it। यानी क्या कहता है, हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे कि हमारा हाथ का जो मसल है, ये क्या है, हमारे कंट्रोल में। हमारा जो पैर का मसल है, क्या है, हमारे कंट्रोल में। जिसको हम लोग चाहेंगे तो मूव कर सकते हैं, जैसे हमारा ये हाथ है, ये हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग हाथ को स्ट्रेट कर सकते हैं, हम लोग नीचे कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे कंट्रोल में, यानी कि जो हम लोग चाहेंगे इस मसल से हम लोग करवा सकते हैं। यानी कि ये मसल जो रहेगा, ये क्या होगा, हमारे कंट्रोल में होगा। इसको हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। इसका तो क्या आता है, ये जो मसल्स होते हैं, इसको हम निकाल दिए, these muscles get tired and need rest। जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं या फिर बहुत देर तक क्या करते हैं, हम लोग खेलते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा हाथ पैर थक जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस टाइम क्या चाहिए, हम लोग को रेस्ट चाहिए। यानी कि हम लोग को वहां पर क्या चाहिए, हम लोग को रेस्ट चाहिए। यानी कि ये क्या होता है, ये मसल जो ये मसल थकता भी है और इसको रेस्ट भी चाहिए। और ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसको हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये था हमारा कुछ स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। अब हम लोग समझते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग समझेंगे किसके बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में। अब हम समझते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। अब हम लोग कहा जाए स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल क्या होता है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल। और ये इनवॉलेंट्री मसल होगा तो क्या होगा, स्ट्रेटेड मसल ये नहीं होगा। यानी कि और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। दीज मसल्स फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड, क्योंकि जो स्ट्रेटेड मसल्स था वो क्या था, उसके अंदर बहुत एक सेल के एक मसल के अंदर क्या था, बहुत सारे न्यूक्लियस थे। और लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एक मसल होता है। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप ऐसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप का क्या होता है, ये होता है। ये क्या होता है, स्पिंडल शेप का क्या होता है, स्मूथ मसल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ऐसा शेप का क्या होता है, मसल होता है। और इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये पाया कहाँ बढ़ जाता है, हमारे एलिमेंट्री कनाल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक के वॉल पे, हमारे इंटेस्टाइन के वॉल पे, यूरिनरी ब्लैडर के हम लोग का वॉल पे, इस सब पे क्या पाया जाता है, हम लोग का पाया जाता है कौन, स्मूथ मसल। और हम लोग इसको इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग वहाँ पर ऑर्डर थोड़ी देते कि आप खाना पेट में जाओ, फिर उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, अपने आप वो अपने आप क्या करता है, वो हैंडल करता है, अपने आप वो मूव करता है। यानी कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, अपने आप मूव करता है, यानी कि हम लोग उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, अपने आप वाटर हमारा ब्लड प्यूरिफाई होकर वहाँ पर स्टोर हो जाता है वाटर। इस तरह से क्या होता है, ये इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका और ये थकता भी नहीं है, ये क्या होता है, नहीं थकता। उसके कार्डियक मसल,
कार्डियक मसल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है। अगर इस पूरे कार्डियक मसल से एक बॉडी बना दिया तो वो क्या होगा, एक वो क्या होगा, कभी थकेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल। और ये क्या होता है, सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, हमारे ह्यूमन हार्ट में सिर्फ पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, कभी भी नहीं थकता है, कितना भी कुछ हो जाए, क्या हो जाए, वो हमेशा क्या करता है, हार्ट बीट हमारा चलते रहता है। और हम लोग ये जो हार्ट का जो मसल यानी कि जो कार्डियक मसल है वो कभी भी नहीं थकता है, क्योंकि अगर ये थक जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो ह्यूमन है वो लिविंग ही नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब तक उसका हार्ट बीट चलेगा तब तक ही वो क्या रहेगा, वो जिंदा रहेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए ये कभी भी नहीं थकता है कार्डियक मसल, और ये क्या होता है, हमेशा ये बीट करते रहता है, हार्ट को बीट करते रहता है। और ये पूरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट के वॉल में ही सिर्फ पाया जाता है। ये था हमारा कुछ मस्कुलर टिश्यू के बारे में। और हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टिश्यू के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। यहाँ पर जो क्या करता है, फ्रेमवर्क यानी कि यहाँ पर क्या है, जो हम लोग का स्केलेटन सिस्टम है वो भी किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनाया गया होता है। यानी कि हम लोग का जो बोन है, कार्टिलेज है और टेंडन है, ये तीनों किससे बना होता है, ये तीनों बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। और इसीलिए क्या बोलते हैं, जो हम लोग ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हम लोग का जो बोन है वही क्या होता है, हमारा बॉडी का पूरा ढांचा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसका कनेक्ट बॉडी पार्ट, इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू दिया करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। इससे क्या होता है, जैसे कि पूरा बोन हमारे पूरे बॉडी में जो भी कनेक्ट करता है पूरे बॉडी को, उसके अंदर ब्लड आता है, ब्लड भी क्या करता है, फिर ब्लड के अंदर ब्लड ही क्या करता है, कनेक्ट करता है पूरे बॉडी को, और उसके अंदर आता है प्लाज्मा आता है, जो कि क्या होता है, मोर देन 50%, यानी 50% से ज्यादा लगा 55% तक ब्लड को बनाता है। यानी कि ब्लड में 55% तक लगा क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। उसके बाद आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्बोसेल्स, उसका बाद डब्ल्यूबीसी, जो कि क्या, इसके अंदर आरबीसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको, ब्लड को, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, ये रेड पिगमेंट होता है, जो कि क्या करता है, कलर पिगमेंट होता है, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल। और ये क्या करती है, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्जर ऑफ दिस बॉडी, यानी कि बॉडी का सोल्जर बोलते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इंफेक्शन होता है हमारे बॉडी में तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, पूरे बॉडी के अगर कोई एक्सटर्नल चीज आ जाता है जो कि बॉडी को हार्म करता है, तो सबसे पहले कौन आता है, यानी कि कौन फाइट करता है उससे, डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल क्या करता है, उससे लड़ाई करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ दी हम लोग बॉडी बोलते हैं, यानी कि सोल्जर ऑफ दी बॉडी होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, जब हमारा कहीं पर क्या होता है, कट जाता है, ये क्लॉटिंग करने में मदद करता है, यानी कि ये किसमें मदद करता है, क्लॉटिंग में, यानी कि इसका मतलब हुआ जब खून बहते रहता है तो उसको रोकने में, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर कट जाता है तो वहां पर क्या होता है, खून बहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जाता है वहां पर अपने आप रुक जाता है खून बहना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्लॉटिंग, यानी कि जो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर आके जमा हो जाते हैं, जिससे कि वहां पर खून बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए किसी में मदद करता है क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड का बहने को से रोकने में मदद करता है कौन, प्लेटलेट्स। समझते हैं इसका जो दो टाइप्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का, एडियोलर और एडिपोज। अब इन दोनों टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसका हम लोग आ जाएगा नर्वस टिश्यू, और उसका क्या आ जाएगा, हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एडियोलर और एडिपोज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग का एडियोलर और एडिपोज टिश्यू, इसमें क्या होता है, एडियोलर जो होता है ये हमारे बॉडी में मैक्सिमम पार्ट में क्या होता है, यही टिश्यू, यानी कि एडियोलर टिश्यू हमारे बॉडी में फैला हुआ होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे जैसे ब्लड वेसल्स, बोन मैरो, इन सब में क्या पाया जाता है, हमारा एडिकुलर टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू जो है ये किसी से बना होता है, ये फैट से बना होता है, यानी कि किससे बना होता है, राउंड और ओवल। एडिपोसाइट यानी कि क्या होता है, एडिपोसाइट, वही एडिपोज का क्या होता है, उसके फैट से बना हुआ होता है कौन, एडिपोज टिश्यू। उसके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा
इसके अंदर क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकते हैं। यानी हमारे बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में। ये सब हमारा क्या डिफरेंस था। और यहाँ पर जो है जैसे कि किडनी के इनर वॉल में इन सब में कौन पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो ये सब क्या था हमारा एडिपोज और एडिकुलर टिश्यू जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। और हम लोग कहा था नर्वस टिश्यू, यानी कि हमारा जो नर्व से जुड़ा हुआ यानी कि वेन से जुड़ा हुआ जितना भी पार्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू के अंदर आता है। तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नर्व टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या होता है, जिसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, नर्व। नर्व टिश्यू का क्या होता है, नर्व सेल। यानी कि नर्वस टिश्यू का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, नर्व सेल होता है। जैसे कि हम लोग का क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। यानी कि हम लोग का जो नर्व सेल है वही क्या है, और इसका फंडामेंटल यानी कि स्मॉल पार्ट क्या है, नर्व सेल है, या फिर इसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या होता है जो कि वेन में पाया जाता है। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। यानी कि सबसे लंबा सेल क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल कौन सा सेल होता है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल होता है, जो कि मिलकर क्या बनाता है, नर्वस टिश्यू बनाता है। तो हम लोग एक नर्व सेल का बात करें या फिर न्यूरॉन का बात करें, उसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और उसके पूरे बॉडी पार्ट के बारे में समझते हैं कि कौन सा उसका पार्ट क्या काम करता है, उसके बारे में समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम लोग उसको रफली देखेंगे कि वो उसमें उसका जो कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि कौन सा काम करता है। तो हम लोग नर्व सेल के बारे में समझते हैं, ये क्या करता है, वेन होता है हमारा नर्व, जो कि क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उसको क्या करता है, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर हमारा ब्रेन उस पर एक्शन लेता है। तो ये सब क्या था हमारा। और इस चैप्टर का ही नाम है टिश्यू इन एक्शन। यानी कि यहाँ पर हम लोग का जो पिछले पार्ट में भी पढ़े हम लोग प्लांट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कहानी की मदद से सीखा था। और इस वीडियो में भी हम लोग जो पढ़े इसमें भी क्या हम लोग का है, उसी के टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक नर्व सेल बनाते हैं। सेल क्या है, यानी कि हम लोग क्या है, इसका फंडामेंटल यूनिट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। उसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। और रफली ये हमारा क्या है, डायग्राम किस चीज का, ये हमारा एक डायग्राम है नर्व सेल का, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम लोग इधर से बात करते हैं, यहाँ पर डेंड्राइट होता है। इसका नाम क्या है, डेंड्राइट, जो कि क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पर निकला हुआ है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे कि इससे पहले भी क्या होगा, एक नर्व सेल होगा, उसके बाद भी एक नर्व सेल होगा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो डेंड्राइट है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जो है जो प्रीवियस नर्व सेल थे, यानी कि जो इससे पहले नर्व सेल था जो कि इधर था, उससे क्या करता है, ये जो सिग्नल था या फिर जो इन्फॉर्मेशन था वो क्या करता है इसमें लेता है। यानी कि वहाँ पर क्या करता है, वो सिग्नल लेता है, उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल उससे लेता है। और फिर वो क्या करता है, उससे यहाँ पर से आकर के यहाँ पर सबसे पहले आता है सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमारी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कहाँ होता है, ये सब होता है इस सेल बॉडी के अंदर या फिर सोमा के अंदर। उसका यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जो कि क्या करता है, पूरे जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल रखता है और साथ में क्या करता है, पूरे जो नर्व सेल है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसका ज्यादा ये जो हम लोग ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। इसके थ्रू क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला था डेंड्राइट से वो क्या करता है, उसको पास करता है कहाँ तक, वो क्या करता है, नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग तक क्या करता है, उसको पास करता है। और यहाँ पर जो माइलिन से जो हम लोग ये राउंड राउंड देख रहे हैं वो क्या होता है, वो ऐसा लगा हुआ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जैसे कि हमारे ये फिंगर हम लोग मान लेते हैं इसको एक्सॉन को, ये क्या होता है, पूरे चारों साइड लिपेटा होता है। जिसको हम लोग काट कर देख रहे हैं तो हम लोग ऐसा दिखा, ये क्या ऐसे करके पूरा लिपटा हुआ रहता है और बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। यह क्या है, माइलिन शीथ है, जिसका ये हम लोग का एक्सॉन हो गया, जो कि क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिससे कि थ्रू क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। यानी कि डेंड्राइट से लेकर के या फिर सेल बॉडी से लेकर के नर्व एंडिंग तक क्या जाता है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। फिर ये नर्व एंडिंग क्या करता है, इसके आगे जो नर्व सेल होगा उसको क्या करता है, ये नर्व एंडिंग सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको दे देते हैं, उसके सारे ये सारा क्या होता है, उसके डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। सारे डेंड्राइट में क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देता है, और यही क्या है, एक नर्व सेल का काम है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सब क्या होता है, कहाँ पर होता है, सोमा यानी कि सेल बॉडी के अंदर होता है। ये सब क्या था, हमारे पूरा एक डायग्राम था किसी का नर्व सेल का, और इसके बारे में हम लोग इसमें जितना भी बॉडी पार्ट इसका जितना भी नर्व सेल का जितना भी पार्ट है उन सब का हम लोग उसका फंक्शन समझ गए थे। और हम लोग समझ गए कि हमारे जो एनिमल जो टिश्यू था उन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझ गए थे। हम आई होप कहते समझ आ गया होगा। और अगर आप लोग प्लांट टिश्यू वाला जो पिछला पार्ट है उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।